Good morning dear student, welcome again in the online classes of SBPS. In this video for 11th class in English Hornbill, today I will teach you chapter number 7. आज आपको chapter 7 पढ़ाऊंगा, इसका नाम है The Adventure. एडवेंचर यानी डिफिकल्ट टास्क, साहसिक कार्य, डेयरिंग एक्ट कह सकते हो। तो मेन थीम क्या होती है इस लेसन की देखिए। दी ऑथर जयंत बसु नार्लिकर इज एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट होता है ऑफ द इंटरनेशनल रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का। दिस इज अनदर साइंस फिक्शन, यह एक दूसरा साइंस फिक्शन होता है दैट ही हैज ऑफर्ड, जिसको वह ऑफर कर चुका है टू हिज रीडर्स, अपने पाठकों का। द स्टोरी कंटेंस एन एपिसोड, इस कहानी में पाया जाता है एक एपिसोड होता, घटना होती है ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का बीइंग इन अनदर डिमेंशन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। द बेसिक प्रीमिस, जो मुख्य जो आधार है इसकी जो प्रीमिस बिल्डिंग्स होती हैं, इज व्हाट वुड हैव बीन द स्टेट ऑफ अफेयर, ये होती है कि क्या रही होगी जो स्टेट ऑफ अफेयर हैं। इफ आ सर्टेन क्रूशियल इवेंट, अगर एक महत्वपूर्ण है घटना हैड टेकिंग प्लेस डिफरेंटली, अगर भिन्न तरीके से हुई होती। द इवेंट इन क्वेश्चन, जो घटना इस प्रश्न में हेयर इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो इवेंट कौन सी है? पानीपत का तृतीय युद्ध। द ऑथर हैज विजुलाइज, लेखक है वो विजुलाइज देख चुका है द सिचुएशन, परिस्थितियों को, एज इफ मराठा वन, मानो कि मराठा ने जीता था द बार युद्ध को, एंड विश्वास राव रिमेन्ड अलाइव, और विश्वास राव जो कमांडर थे अपनी सेना के, वो जीवित रहे थे टू लीड इज पीपल, अपने लोगों को लीड करने के लिए। प्रोफेसर गैंटोंडे ट्रेवल्स टू मुंबई, प्रोफेसर गैंटोंडे यात्रा करते हैं मुंबई को, विच इज अंडर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश रूल के अंडर में है। ही फील्स, वह महसूस करते हैं, इट इज डिफरेंट, यह भिन्न होती है, फ्रॉम से हाउ ही नो, जैसे वह जानते हैं, इट से टू बी के रूप में। ही लुक्स फॉर, वह तलाशते, ट्रेस मतलब कुछ ट्रेस चलाते ऑफ हिज सन, अपने बेटे के, इन द सिटी शहर में, बट डज नॉट फाइंड एनी, लेकिन वो किसी को नहीं पाते हैं। ही कंसल्टेड हिस्ट्री बुक्स, वह मंत्रणा करते देखते इतिहास किताबों को, रिटन बाई हिमसेल्फ, जो उन्हीं द्वारा लिखी गई थी, एंड फाइंड्स ए डिफरेंट अकाउंट, और पाते भिन्न अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ पानीपत का, मराठा बंदा बैटल, मराठाओं ने जीता था युद्ध को, एंड बिकम वेरी पावरफुल, और बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, एंड इन्फ्लुएंस ऑल ओवर इंडिया, और उनका असर पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा था। इन द 12th सेंचुरी, मतलब 12वीं शताब्दी में, दे पुट अप सेंटर्स ऑफ साइंस, उन्होंने स्थापित किए थे विज्ञान के केंद्रों को, एंड टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की सहायता से। इन द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी में, इंडिया मूव टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, इंडिया थी वो लोकतंत्र की तरफ चली आई थी, बढ़ गई थी। बट द सुल्तानेस ऑफ दिल्ली, लेकिन जो दिल्ली सुल्तान थे, कंटिन्यू, उन्होंने अपना राज करना जारी रखा था। एंड बॉम्बे रिमेन्ड ए ब्रिटिश टेरिटरी, और बम्बई एक ब्रिटिश की टेरिटरी रही थी। इन दिस इंडिया, भारत में, रूल्ड बाई मराठा, जो मराठा द्वारा रूल किया जाता था। द पीपल वर कॉन्फिडेंट, लोग कॉन्फिडेंस थे, एंड सेल्फ रिलायंट, और आत्म भरोसे थे। प्रोफेसर गैंटोंडे वांटेड टू नो, प्रोफेसर गैंटोंडे जानना चाहते थे हाउ दिस हैज हैपेंड, कि ये कैसे हुआ था। ही लुक्ड एट द हिस्ट्री बुक्स अगेन, उन्होंने देखी इतिहास किताबें दोबारा देखी, एंड डिस्कवर्ड, और पाया दैट की विश्वास राव डिड नॉट डाई ऑफ बुलेट इंजरी, कि विश्वास राव गोली की चोट से नहीं मरे थे। ए बुलेट ब्रूस पास्ट हिज ईयर, एक गोली उनके कान के पीछे निकल गई थी, एंड ही वाज इन नो डेंजर, और वह कोई खतरे में नहीं थे। इन द इवनिंग, शाम को, आफ्टर द लाइब्रेरी क्लोज, लाइब्रेरी बंद होने के बाद, प्रोफेसर गैंटोंडे गए टू आज़ाद मैदान, वेयर, जहाँ पर आ मीटिंग वाज इन प्रोग्रेस, एक मीटिंग चल रही थी। ही नोटिस, उन्होंने ध्यान दिया, दैट की देयर वाज नो चेयरमैन, उस मीटिंग का कोई प्रेसिडेंट नहीं था। ही हिमसेल्फ वेंट अप, वह स्वयं गए टू द डाइस के पास गए, माइक के पास, एंड स्टार्टेड स्पीकिंग, और बोलना चालू कर दिया। द पब्लिक हाउएवर चेज्ड हिम अवे, जनता ने उसे खदेड़ कर बाहर कर भगा दिया। आफ्टर दिस, के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया, इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, स्पीकिंग टू हिज फ्रेंड राजेंद्र, बोलते हुए अपने दोस्त राजेंद्र से। ही स्टिल हैड द बाकर, उनके पास अब भी बाकर था, इन हिज पॉकेट, फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी से ली थी, एंड हैड बीन मिसिंग फॉर 2 days, और वो 2 दिनों से गायब थे। वेयर हैड ही गॉन, वह कहाँ गए थे।
His friend Rajan tried to rationalize. उनके दोस्त राजेंद्र ने तर्क देने की कोशिश की। दिस एक्सपीरियंस एंड बुक ऑन द बेसिस ऑफ टू थ्योरी, ऑन द बेसिस सिद्धांत पर, दो सिद्धांतों पर। क्या थे? द कैटास्ट्रोफी थ्योरी, कैटास्ट्रोफी होता है डेंजरस, विध्वंसकारी थ्योरी, और एक क्रूशियल इवेंट, यह महत्वपूर्ण घटना गोन गई थी द अदर वे, दूसरी तरीके से। एंड द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, दूसरी थी लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन द क्वांटम थ्योरी में। विच मीन, इसका अर्थ होता है दैट की बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, जो बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन के एटम में, कैन नॉट बी प्रेडिक्ट, उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। राजन कहते हैं दैट की कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस ऑफर्स, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर करती है रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव, है तुरंत ही भिन्न भिन्न विकल्पों को, फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, दुनिया के लिए आगे बढ़ने। देर को इसलिए देर वाज ए ब्यूरोकेशन था इन द बैटल ऑफ पानीपत में, एंड प्रोफेसर गैंटन ने एक्सपीरियंस, और प्रोफेसर गैंटन अनुभव किया था डिफरेंट वर्ल्ड, एक भिन्न दुनिया को, इन द पास्ट अतीत में और फ्यूचर भविष्य में, बट एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन वर्तमान समय में भी। हाउ दिस हैपेंड, ये कैसे हुआ था, इज आ मिस्ट्री, एक रहस्य है टू साइंस, विज्ञान के लिए। प्रोफेसर गैंटन ने हैजा कोलिजन, उनका एक टक्कर लगी थी विथ ए ट्रक, एक ट्रक के संघात हुए थे। एंड वाज थिंकिंग ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, और एट दैट मोमेंट, उस समय वो पानीपत के युद्ध के बारे में सोच रहे थे। प्रोबेबली, संभवतः, दैट काउज द ट्रांजिशन, इसी ने ट्रांजिशन को उत्पन्न किया था। तो दिस इज द समरी ऑफ द लेसन, एंड एज फॉर होमवर्क आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी, व्हाट वाज ए गंगाधर पंथ एक्सपीरियंस इन द आजाद मैदान। व्हाट वाज, क्या था, गंगाधर पंथ एक्सपीरियंस इन द आजाद मैदान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड विल बी, हाउ डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो। प्रोफेसर गैंटन decided never to preside, decided never to preside over meeting again। ठीक है, these are the two questions, and also try to give the answer some of the question from this lesson. That's all for the video. Thanks.